दूसरा सूत्र, उसकी कथा, वह भी पहले सूत्र के साथ जुड़ी कथा है। एक भिक्षु थे तिस्य। वर्षावास के पश्चात किसी ने उन्हें एक बहुत मोटे सूत वाला चादर भेंट किया। बौद्ध भिक्षु वर्षा के दिनों में रुक जाते थे 3-4 महीने, और वर्षावास के बाद जब वो यात्रा पर पुनः निकलते तो लोग उन्हें भेंट देते। भेंट भी क्या, थोड़ी सी भेंट लेने की उन्हें आज्ञा थी। 3 वस्त्र रख सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। तो कोई चादर भेंट कर देता या कोई भिक्षा पात्र भेंट कर देता, तो पुराना भिक्षा पात्र छोड़ देना पड़ता, पुरानी चादर छोड़ देनी पड़ती। ये भिक्षु तिस्य ने वर्षावास किया किसी गांव में। जब वर्षावास के बाद उन्हें एक मोटे सूत वाला चादर भेंट किया गया तो उन्हें पसंद ना आया, बहुत मोटे सूत वाला था। भिक्षु को आज्ञा नहीं थी कि जो उसे दिया जाए उसमें वो शिकायत करे या वो कहे कि बहुत मोटे सूत वाला, ये मैं ना लूंगा। भिक्षु को जो दिया जाए वो चुपचाप स्वीकार कर ले। लेकिन आदमी तो होशियार होते, कानूनी होते, तरकीब तो निकाल ही लेते। उसी गांव में तिस्य की बहन रहती थी। जब ये चादर भेंट की गई तो वो बहन भी खड़ी थी। तो भिक्षु तिस्य ने वो चादर बहन के हाथ में रख दिया, कुछ कहा नहीं। बहन को भी बात समझ में आ गई कि चादर बहुत मोटे सूत वाला है। वो घर गई, उसने उस मोटे सूत वाले चादर को तेज चाकू से पतला पतला चीर, ओखल में कूट, उसे धुनकर पुनः पतले सूत वाली चादर तैयार की। इस बीच भिक्षु तिस्य बड़ी आतुरता से उस वस्त्र की प्रतीक्षा करते थे और मन ही मन उसके संबंध में अनेक अनेक कामनाएं बनाते थे कि ऐसा होगा चादर, कि वैसा होगा चादर, कि ओढ़कर ऐसा चलूंगा कि वैसा चलूंगा। ख्याल करना, आदमी को वासना बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा सामान नहीं चाहिए। फकीर की लंगोटी काफी, उस पर ही सारे महल बन सकते हैं कामना के। कुछ ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत बड़ा महल चाहिए, एक झोपड़ी बहुत। आदमी की वासना को टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम आ जाती है। एक चादर थी, उस पर कोई ऐसा परेशान होने की जरूरत न थी, लेकिन भिक्षु के लिए चादर ही बहुत। वो खूब सोचने लगे कि बहन ऐसा बनाएगी, कि बहन वैसा बनाएगी। बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा करते थे, मन ही मन बड़ी कामनाएं उठती थीं। फिर एक दिन उनकी बहन ने वह वस्त्र लाकर उन्हें भेंट किया। उनका मन मयूर नाच उठा। ऐसा सुंदर चीवर तो भगवान के पास भी नहीं। तिस्य ने सोचा और अहंकार को खूब पोषण मिला। उन्होंने कहा कि अब कल जब निकलूंगा पहन के तो भगवान को भी पता चलेगा कि तुम्हारे पास भी ऐसा सुंदर चादर नहीं, संघ में किसी के पास ऐसा चादर नहीं है। लेकिन सांझ हो गई थी, सो तिस्य ने सोचा कल पहनूंगा, अब रात को पहन के निकलूंगा तो देखेगा भी कौन, और मजा तो दिखाने का ही होता है। ऐसा सोचकर बड़े जतन और लाड़ प्यार से उस वस्त्र को अरगनी पर टांग दिया। वे रात उसकी चिंता में ठीक से सो भी ना सके। जिसके पास भी कुछ है वो चिंता की वजह से सो नहीं पाता। इसलिए गरीब सो लेता, अमीर नहीं सो पाता। अमीर को सोना चाहिए ज्यादा शांति से, उसके पास सब है। गरीब के पास कुछ भी नहीं, लेकिन गरीब सो लेता है, अमीर नहीं सो पाता। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे चिंता बढ़ती। ये भिक्षु तिस्य रोज शांति से सो लेते थे, आज बड़ी बेचैनी में पड़ गया, रात कोई चुरा ही ले। अब भिक्षु ठहरते थे एक ही जगह, एक ही छप्पर के नीचे हजारों भिक्षु ठहरते थे। रात कोई उठा ही ले तो सुबह पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। और चादर ऐसी है कि किसी की भी आंख में गड़ सकती है, और किसी ने देख ही लो बहन को लाते हुए और कोई इसी प्रतीक्षा में बैठा हो, तो रात भय के कारण 2-4 बार तो उठ उठ के अंधेरे में टटोल को उन्होंने देख लिया कि चादर अपनी जगह है या नहीं। नींद में उस सुंदर वस्त्र के संबंध में तरह तरह के स्वप्न भी चलते रहे। कब सुबह हो और कब पहनूं, ऐसी वासना पास पास मंडराती रही। संयोग की बात कि उसी रात तिस्य का देहांत हो गया।
वह चीवर के प्रति इतनी अति बलवती तृष्णा थी उनकी, उस चादर चीवर के प्रति, कि तिस मरकर चीलर हो गए और उसी चीवर में समा गए। मरते ही चीलर हो गए और चीवर में जा बैठे। दूसरे दिन भिक्षु उनके मृत शरीर को जलाकर नियमानुसार उस चीवर को परस्पर बांटने के लिए उठाए। यह भी नियम था, जब एक भिक्षु मर जाए तो उसकी वस्तुएं बांट दी जाएं, जिनके पास ना हो उन्हें दे दी जाएं। वह चीलर तो पागल हो उठा। वो चीलर अब तो तिस कहां थे, अब तो चीलर हो गए थे, वो उस चादर में छुपे बैठे थे। वो बिल्कुल पागल हो उठा। हमारी वस्तु लूट रहे हैं कह कहकर इधर उधर दौड़ने और चिल्लाने लगा। भगवान के अतिरिक्त कोई और तो उस चिलर की आवाज सुन न सका। भगवान ने उसकी आवाज सुनी, हंसे और उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, उन भिक्षुओं से कह दो कि तिस्से की चीवर को अभी वहीं के वहीं रख दें। 7वें दिन बाद वो चीलर मर गया। चीलर की उम्र कितनी? जब तिस्से ही मर गए तो चीलर की कितनी उम्र, चीलर कितनी देर जिएगा? तब भगवान ने भिक्षुओं को तिस्से के चीवर को आपस में बांट लेने को कहा। भिक्षुओं ने स्वभावतः भगवान से 1 सप्ताह पहले रुक जाने और फिर आज अचानक बांटने की आज्ञा देने का कारण पूछा। तब भगवान ने तिस्से के चीलर होने और दोबारा मरने की बात बताई और कहा, कामी अनंत बार मरता है, जितनी कामना उतनी मृत्यु, क्योंकि जितनी कामना उतने जन्म। प्रत्येक कामना एक जन्म बन जाती है और प्रत्येक कामना एक मृत्यु बन जाती। और यह गाथा कही, ऐसा व मलम समुटित्थम तदुत्थाय तमेव खादति एवं अतिधोनचारिणम सानी कम्मानी नयंती दुर्गतिम। जैसे लोहे का मोर्चा उससे उत्पन्न होकर उसी को खाता है, वैसे ही सदाचार का उल्लंघन करने वाले मनुष्य के अपने कर्म उसे दुर्गति को पहुंचाते। ये कथा महत्वपूर्ण है। एक तो तुम ये मत सोचना कि ज्यादा हो तो ही परेशानी होती, ज्यादा कम से कोई संबंध नहीं। परेशानी लानी हो तो किसी भी चीज पर परेशानी आ सकती है, क्षुद्र सी चीज पे परेशानी हो सकती है। और परेशानी ना होनी हो, ना उठानी हो, ना परेशानी में जाना हो तो विराट से विराट चीज भी कोई परेशानी नहीं ला सकती। तो कभी ऐसा भी होता है, भिक्षु तिस्से जैसा आदमी एक चादर के पीछे चिंतित हो जाता है, और कभी राजा जनक जैसा आदमी बड़े साम्राज्य में रहते हुए भी जरा भी चिंतित नहीं होता। तो एक बात ख्याल में लेना कि चिंता बड़े और छोटे से संबंधित नहीं है, चिंता समझ और नासमझी से संबंधित है। अब यह आदमी भिक्षु हो गया, सब छोड़ दिया, मगर भीतरी वासना बदली नहीं है, वही का वही। कभी हो सकता था रास्ते पे अकड़ के चलता रहा हो, अब भी वही अकड़ कायम है, छिप गई है। रस्सी से आज जल भी गई हो तो भी उसकी अकड़न नहीं गई है। आज उसे एक पतली चादर मिल गई, महीन चादर, तो वो सोचता, आहा, अब जरा मैं पहन के चलूंगा। भगवान के पास भी ऐसी चादर नहीं है, उसका चित्त से बड़ा प्रसन्न हो रहा है। ये ईर्षा, ये अहंकार, ये प्रदर्शन की भावना, ये तो सन्यासी का लक्षण नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये आचरण से पतन है। सन्यासी के आचरण का तो अर्थ ही यह होता है कि अब उसको प्रदर्शन की कोई इच्छा नहीं रही, अब दिखावे में उसका कोई रस नहीं। सन्यासी का तो अर्थ ही यह होता है कि छोटी चीज हो कि बड़ी चीज हो, अब उसका ऐसा कोई मोह नहीं कि वो पकड़े। सन्यासी का तो अर्थ ही यह होता है कि अपना भी जो है उसे भी अपना ना माने, देह को भी अपना ना माने, मन को भी अपना ना माने। संसारी का अर्थ होता है कि वो तो दूसरे की चीजों को भी अपना मान लेता है। यहां तुम आए, ना तो जमीन लेकर आए ना मकान लेकर आए। जमीन यहां थी, तुम आए उसके पहले थी, तुमने उस पर झंडा गाड़ दिया, तुम्हारी हो गई। आदमी अजीब पागल है,
जब अमेरिकन पहली दफा चांद पर गए तो वहीं झंडा गाड़ा है। झंडा गाड़े बिना चलते ही नहीं, जैसे चांद किसी के बाप का हो, उस पर झंडा गाड़ दिया। जब हिलरी एवरेस्ट पे चढ़ा, उसने एवरेस्ट पे झंडा गाड़ दिया। अब एवरेस्ट सदियों से है, आदमी नहीं था तब से है। चांद कब से है? आदमी रहेंगे और समाप्त हो जाएंगे और चांद बना रहेगा, किसका है? लेकिन हम तो दूसरे की चीज पे भी कब्जा कर लेते। मैं कल एक कहानी पढ़ रहा था। एक धनी यहूदी एक भिक्षुक को हर साल एक निश्चित रकम दिया करता था। एक साल उसने उससे आधी ही रकम भिक्षुक को दी। भिक्षुक ने इस पे मुंह बनाया तो धनी ने उसे समझाया, भाई इस साल मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। मेरा सबसे बड़ा बेटा देश की सबसे बड़ी नर्तकी पर फिदा हो गया और उस पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है, इसलिए मुझे क्षमा करो, इस बार ज्यादा ना दे सकूंगा। ऐसा सुन के तो भिक्षुक एकदम खपा हो गया और बोला, श्रीमान जी, आपका चिरंजीव अगर देश की सबसे बड़ी नर्तकी को पालना चाहता तो पाले, मगर अपने पैसों से पाले, मेरे पैसों से तो नहीं। दूसरे की चीज पे भी अपना कब्जा हो जाता है। ख्याल रहे, सन्यासी का अर्थ है दूसरे की चीज पे तो कब्जे का सवाल ही ना रहा। कोई चीज अपनी है ऐसी धारणा भी विदा हो जाए। अब एक छोटी सी चादर, वो साम्राज्य बन गई। एक छोटी सी चादर, उसी में उसने बेईमानी भी निकाल ली। मोटे धागे की थी, कह तो सकता नहीं था, कह नहीं सकता था कि इसे न लूंगा, कि पतले धागे की चाहिए, मगर कानूनी तरकीब निकाल ली। जहां कानूनी तरकीबें हैं वहां आदमी की सरलता खो जाती, पाखंड शुरू हो जाता। जैन मुनियों में, विशेषकर दिगंबर जैन मुनियों में, महावीर के समय से चला आया एक नियम है, प्यारा नियम है। महावीर जब निकलते थे सुबह ध्यान के बाद भिक्षा के लिए, तो वो एक व्रत ले लेते थे मन में कि अगर आज किसी घर के सामने 2 आम लटके होंगे तो मैं भोजन ले लूंगा, या किसी घर के सामने एक काली गाय खड़ी होगी तो भोजन ले लूंगा। ऐसा एक नियम ले लेते, फिर सारे गांव में घूम आते। कभी कभी महीनों तक भी भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि अब इसका क्या भरोसा। एक दफा उन्होंने नियम ले लिया कि एक बैल खड़ा हो और बैल के सींग में गुड़ लगा हो। 3 महीने तक बैल ना मिला। अब बैल के सींग में गुड़ लगा हुआ, फिर जिस घर के सामने खड़ा हो उस घर के लोग निमंत्रण दें तब ना, तो कई बातें मिलनी चाहिए। वो मिल नहीं खाई तो 3 महीने तक वो वापस लौट आते थे। दिगंबर जैन मुनि अभी भी इसका पालन करता है, लेकिन उसने कानूनी तरकीब निकाल ली। वो 2-3 चीजें उसने तय कर रखी, बस उतनी ही लेता है नियम। तो तुम बहुत चकित होगे, जब दिगंबर जैन मुनि गांव में आता है तो कई घरों के सामने तुम देखो 2 केले लटके हैं, 2 आम लटके हैं। बस वो 2-3 चीजें रखता है तो सभी घरों के सामने उतनी चीजें लटका देते हैं। अब ये कानूनी तरकीब हो गई। अब वो एक भी दिन बिना भोजन किए नहीं जाता। महावीर को 3 महीने तक भी एक दफा भोजन बिना किए जाना पड़ा, और अक्सर बिना भोजन किए जाना पड़ता था। महावीर के 12 साल की साधना के समय में कहते हैं कुल 365 दिन उन्हें भोजन मिला। मतलब 11 साल भूखे और 1 साल भोजन, ऐसा एक एक दिन, कभी 7 दिन के बाद, कभी 15 दिन के बाद, कभी महीने भर के बाद। जरूर उन्होंने कोई कानूनी तरकीब नहीं की होगी, नहीं तो अपना एक ही नियम रोज दे लिया कि 2 केले। धीरे धीरे लोगों को पता चली जाएगा कि जहां 2 केले लटके होती वहीं ये भोजन लेते, तो फिर श्रावक 2 केले लटकाने लगेंगे। 2 क्या, वो 200 लटका दें तो उससे कोई फर्क, कितनी अड़चन है उसमें। इतना ही नहीं, दिगंबर जैन मुनि किसी गांव में जाए, हो सकता है लोगों को पता ना हो, नए गांव में पहुंचे, लोगों को पता ना हो कि वो क्या नियम लेता है, तो एक चौका उसके साथ चलता है। एक श्रावक, एक श्राविका, 2-4 सज्जन, एक चौका उसके साथ चलता है। तो हर गांव में जहां जाता है उसके एक दिन पहले पहुंच जाता है। गांव के लोग तो भोजन बनाते ही हैं, अगर वहां न मिले तो इस चौके वालों को तो पक्का पता है, अगर गांव में न मिल पाए तो लौट के इस चौके में भोजन मिल जाता है, लेकिन भोजन कभी चूकता नहीं।
फिर जरूरत क्या है इसको करने की? वो महावीर की जो बात थी वो तो खो गई। आदमी बेईमान है। एक बार ऐसा हुआ कि एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांग के लौट रहा था और एक कौआ मांस का टुकड़ा लेके जाता होगा, उसके मुंह से छूट गया, वो भिक्षु के पात्र में गिर गया। अब बुद्ध ने कहा था जो तुम्हारे पात्र में गिर जाए वो स्वीकार कर लेना। अब उसने सोचा कि क्या करना। ताजा मांस का टुकड़ा था, पुराना मांसाहारी था वो। उसने सोचा कि भगवान ने खुद ही कहा है कि जो पात्र में गिर जाए, तो अब इसको इंकार भी कैसे करना। लेकिन पास में और भिक्षु थे, उन्होंने भी देख लिया था। उन्होंने कहा कि ठहरो, ऐसी स्थिति के लिए भगवान ने नहीं कहा है, भगवान से पूछना पड़ेगा, अभी रुको। उनको भी ईर्ष्या सताने लगी कि ये तो मांस खा जाएगा और हम। सभी छत्री थे, क्योंकि बुद्ध के अनुयायी और महावीर के अनुयायी अधिकतर सब छत्री थे, वो दोनों भी छत्री थे, तो छत्री घरों से लोग ज्यादा आए थे। भगवान के पास बात गई। बुद्ध ने सोचा, उन्होंने सोचा तुम्हारी बेईमानी के कारण कैसी अड़चनें खड़ी होती। उन्होंने सोचा कि अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पात्र में जो गिरा है तुम कर लो भोजन, तो ये मांसाहार करेगा। मगर अगर मैं कहूं कि नहीं, तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जो करने योग्य नहीं है तो छोड़ देना, तो भी खतरा है। क्योंकि फिर तत्क्षण भिखारी, फिर भिक्षु जो है बौद्ध का, वो घरों में जाने लगेगा, जो उसको पसंद नहीं वो छोड़ने लगेगा। वो कहेगा ये करने योग्य नहीं। किसी ने रूखी सूखी रोटी दे वो छोड़ देगा, किसी ने पूड़ी दी तो ले लेगा, तो वो तो खतरा और बड़ा हो जाएगा। ये चील इत्यादि ने तो एक बार गिरा दिया, ये कोई रोज रोज तो गिराने वाली नहीं है मांस। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, जो पात्र में आ जाए वो ले लेना। इस छोटी सी घटना के कारण सारे बौद्ध मांसाहारी हो गए। शाकाहार खो ही गया। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, बर्मा सब मांसाहारी हो गए, सब बौद्ध मुल्क मांसाहारी। इस छोटी सी घटना के कारण ये चील ने सारा उपद्रव कर दिया। करोड़ों लोग मांसाहारी हो गए इस एक चील की तरकीब से। अब वो कहते हैं जो पात्र में पड़ जाए, और उनके श्रावक जानते हैं कि लोग मांसाहार पसंद करते हैं, तो पात्र में मांसाहार डालने लगे। उसके पहले तक नहीं डाला था उन्होंने। बुद्ध ने कहा है कोई किसी को मार के ना खाए। सोचा भी नहीं होगा कि कोई कानूनी आदमी इसमें से तरकीब निकाल लेगा किसी जानवर को मार के ना खाए। तो चीन और जापान में तुम्हें ऐसी तख्तियां लगी मिलेंगी दुकानों के सामने कि यहां अपने आप मरे जानवर का मांस बेचा जाता। इसके लिए तो बुद्ध ने मना किया भी नहीं। उन्होंने कहा था कोई मार के ना खाए, तरकीब निकाल ली। अब इतने जानवर अपने आप मर भी नहीं रहे, हजारों गायें काटी जा रही हैं, कट के मांस आता है, होटल वाला तख्ती लगता है बैठा है, बस मजे से तुम कर सकते हो क्योंकि साफ लिखा है। तुम भी जानते हो, सारी दुनिया जानती है कि वो सब मांस कट के आ रहा है, लेकिन इससे तुम्हें क्या मतलब? लेने वाला कहता है ये होटल वाला जाने, अगर वो कोई पाप कर रहा है, झूठ बोल रहा है तो वो जाने। होटल वाला सोचता सारी दुनिया जानती है कि इतने जानवर रोज कहां से मरेंगे, जान के तुम ले रहे हो, तुम समझो। तख्ती तो ऐसे ही जैसे हमारे मुल्क में तख्ती लगी रहती है यहां शुद्ध घी बिकता है। सभी जानते हैं कि जहां जहां शुद्ध घी लिखा है वहां वहां क्या बिकता है। इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। जब शुद्ध घी बिकता था तो किसी जगह तख्ती लगी नहीं होती थी कि शुद्ध घी बिकता है। घी बिकता है इतना ही काफी था, शुद्ध क्यों लगाना? घी यानी शुद्ध होता है। शुद्ध घी बिकता है उसका मतलब ये कि अशुद्ध का भाव प्रवेश कर गया है। तिस्स को कुछ बड़ी चीज नहीं थी, एक छोटी सी चादर थी, मगर चादर ने बेचैन कर दिया। खूब अहंकार उठने लगा मन में उसको, और रात अंधेरा हो गया, इसलिए अब तो पहनने का मौका नहीं, कल सुबह सूरज के उगते ही नहा धोकर पहन के निकलूंगा संघ में। देखेंगे भिक्षु ईर्ष्या से थके रह जाएंगे, खड़े रह जाएंगे। भगवान के पास भी ऐसी चादर नहीं जैसी मेरे पास है। लेकिन संयोग की बात, ना तो रात सो सका चिंता के कारण, सपने देखे, और उसी रात मर भी गया। ख्याल करना,
जब भी तुम मरोगे तो जो तुम्हारी अंतिम वासना होगी वही तुम्हारे नए जन्म का सूत्रपात होती। इसलिए मरते वक्त अगर वासना के सहित मरे तो वासना ही तुम्हारे जीवन का ढांचा बनेगी, आने वाले जीवन का ढांचा बनेगी। मरते वक्त उसके मन में एक ही भाव था कि चादर पहन लूं, चादर पहन लूं, चादर पहन लूं। फिर मर गया तो चीलर हुआ। चीलर का मतलब इतना ही है, कथा तो केवल एक बोध कथा है। चीलर का मतलब इतना है कि अब और तो कोई उपाय नहीं था। चीलर होके चादर में प्रवेश कर सकता था, ओढ़ सकता था चादर को, तो चीलर हुआ। वो चादर की वासना उसे चीलर बनाती। तुम्हारी वासना ही तुम्हारी नई देह बनेगी। इसलिए मरते वक्त सोच समझ के मरना। मगर मरते वक्त सोच समझ के मर ना सकोगे अगर सोच समझ पूरे जीवन न संभाला। तुमने कहानियां सुनी है, वो कहानियां एकदम व्यर्थ नहीं है, बड़ी प्रतीकात्मक है कि कोई आदमी मर जाता है, वो सांप होके अपने गड़ाए हुए धन पे बैठ जाता है। वो जिंदगी भर धन की ही बात सोचता रहा, रात दिन एक ही फिक्र रही कि जहां धन गड़ाया है कोई उसमें आ ना जाए। मर के सांप हो गया है। ऐसा हो या ना हो यह सवाल नहीं है, मगर यह बात सूचक है। तुम मर के वही हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन भर की वासना थी। और अंतिम घड़ी में तुम्हारे चित्त पर जो बादल डोल रहे थे, उन्हीं के इशारे पर तुम्हारे नए जीवन का प्रारंभ होगा। वो तिस चीवर में चीलर हो गया, और जब उसकी चादर उठाई गई तो स्वभावतः चीलर एकदम पागल हो उठा। वो दौड़ने लगा चादर के भीतर और चिल्लाने लगा, हमारी वस्तु लूट रहे। मर गया, लेकिन वासना अभी भी नहीं मरी। मर गया, लेकिन मोह अभी भी नहीं मरा। मर गया, लेकिन अहंकार अभी भी नहीं मरा। हमारी वस्तु लूट रहे कह कहकर इधर उधर दौड़ने और चिल्लाने लगा। भगवान के अतिरिक्त तो किसी ने उसकी आवाज सुनी भी नहीं। उतनी सूक्ष्म आवाज तो सिर्फ बुद्ध पुरुष ही सुन सके। वे हंसे और उन्होंने कहा, आनंद, उन भिक्षुओं को कह दो कि तिस्से के चीवर को अभी वहीं रख दे। 7 दिन बाद जब चीलर मर गया तो बुद्ध ने कहा, अब उस चादर को बांट लो। स्वभावतः भिक्षुओं ने पूछा, क्योंकि इसमें विरोधाभास था। 7 दिन पहले अचानक कह दिया था कि रुक जाओ, चादर को वहीं छोड़ दो। अब अचानक कहा कि बांट लो। तो बुद्ध ने कहा, कामी अनंत बार मरता है, उसकी कामना तिस्य की उसे चीलर बना दी। अब चीलर की तरह वो मर गया। अब जो कामना लेकर मरा है वो फिर उस कामना से पैदा होगा, फिर मरेगा। कामी अनंत बार मरता है, जितनी कामना उतनी मृत्यु। प्रत्येक कामना एक जन्म है और प्रत्येक कामना एक मृत्यु है। और तब उन्होंने यह गाथा कही जैसे लोहे पर मोर्चा लग जाता, जंग लग जाती। वो आती तो लोहे से ही है, लेकिन लोहे को ही सड़ा देती, गला देती, मिटा देती। जैसे लोहे पर जंग आ जाती, उसी से उत्पन्न होती, और जंग फिर उसी लोहे को खा जाती। ऐसी ही तुम्हारी वासनाएं तुम्ही में उत्पन्न होती और तुम्ही को खा जाती। वासना तुम्हारी चेतना पर जंग है। वासना से जो मुक्त है वो निर्मल है, उस पर कोई जंग नहीं। वैसे ही सदाचार का उल्लंघन करने वाले मनुष्य के अपने कर्म उसे दुर्गति को पहुंचाते। ये तिस्य की हालत देखो। बुद्ध ने कहा, अपनी ही भ्रांति, अपनी ही भूल, कैसी दुर्गति मिलेगी। कहां भिक्षु था, कहां चीलर हुआ। मनुष्य इन सारी यात्राओं पर होकर आया है। तुम कभी पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी पौधे थे, कभी पहाड़ थे, अब तुम मनुष्य हो। इस मनुष्य होने के अपूर्व अवसर का ठीक ठीक उपयोग कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि यह अवसर ऐसे ही खो जाए। इस अवसर का एक ही ठीक उपयोग है, और वो है, इस बार इस भांति मरो कि फिर कोई जन्म ना हो। उसने ही जीवन का सम्यक उपयोग कर लिया जो इस भांति मरा कि फिर कोई जन्म ना हो। लेकिन उसके लिए निर्वासना में मरना जरूरी है। शांत, मौन, शून्य भाव में मरना जरूरी है। तो फिर तुम्हारे भीतर कोई दिशा नहीं है जो तुम्हें कहीं ले जा सके।
जब तुम्हारे भीतर कहीं जाने की कोई कामना नहीं, कुछ होने की कोई कामना नहीं, तब तुम इस पृथ्वी के प्रभाव से मुक्त हो जाते हो। तब तुम उठते हो आकाश की उस ऊंचाई पर जहां बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति ही उठते हैं। एक ऐसा जन्म है कि फिर कोई मृत्यु नहीं, वह जन्म है मोक्ष में। और फिर ऐसे अनंत जन्म हैं जिनमें बार बार मृत्यु है, वैसे जन्म हैं संसार में। चुनाव तुम्हारा है। सागर बूंदों का मेला, ईश्वर आदमी अकेला। इस अकेलेपन को बुद्ध कहते हैं द्वीप बन जाना। सो करो ही दीप मतनो खिप्पम वायम पंडितो भव। अकेले हो जाओ, असंग हो जाओ, ऐसे जियो कि तुम अकेले हो, कोई संग साथ नहीं, कोई संगी साथी नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। ऐसे द्वीप की भांति जियो। और जिस दिन तुम द्वीप के भांति जियोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर वो दिया भी जलेगा जो पांडित्य का है। ये दिया बुझा बुझा ही न रह जाए, इस दिए को जलाना ही है। तो तुम्हारे पास पुण्य पाथेय होगा और तुम्हारा एक घर होगा उस विराट में, तुम बेघर न होगे। संसार से तो घर मिटाना है और निर्वाण में घर बनाना है। आज इतना ही।